दोस्तों, जब बात आती है एलोपेशिया अरेटा के ट्रीटमेंट की। एलोपेशिया अरेटा मतलब एक राउंड शेप में, सिक्के की शेप में बालों का उड़ जाना। जब ट्रीटमेंट की दोस्तों बात आती है तो दो ऑप्शन है हमारे पास। एक तो मार्केट के अंदर स्टेरॉयड इंजेक्शंस अवेलेबल हैं, वो लगवा लें तो बाल आने की कुछ पॉसिबिलिटी बन जाती है। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है दोस्तों, वो रिकरेंस बहुत जल्दी होती है। मतलब थोड़े टाइम के लिए बाल आते हैं, इंजेक्शन लगने के बाद वो बाल दोबारा से झड़ जाते हैं। और दूसरा, उस केस के अंदर जो और किसी भी जगह पे वो एलोपेशिया अरेटा है वो फैल सकता है। तो दोस्तों, इसका सेफेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? रिकरेंस ना हो, जो बाल आए वो परमानेंट हो, और ये जगह जगह और भी किसी जगह पे ये फैले नहीं। इसलिए नेचुरल ट्रीटमेंट्स हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं बहुत से केसों में, और एलोपेशिया अरेटा के केस में भी। अब मैं आप लोगों के साथ एक केस हिस्ट्री शेयर दोस्तों करना चाहता हूँ। एक तो ये कि इसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसान होता है, इसका ट्रीटमेंट मुश्किल नहीं है। सिर्फ दो ही चीज़ें देते हैं, एक लगाने का नेचुरल ऑयल है और एक इंटरनली आधा चम्मच चूरन सुबह और शाम लेना है। चूरन दोस्तों इसलिए दिया जाता है कि ये किसी और जगह पे फैले नहीं। और अकेला ऑयल है, उसके लगाने से बाल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दोस्तों 100% आ जाते हैं। ये मेरा लगभग 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। अब जो केस हिस्ट्री है दोस्तों, वो ये एक्चुअल पिक्चर है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जोगिंदर नाम का पेशेंट है, उसने हमारे पास 8 अप्रैल को फर्स्ट विजिट किया। ये जो प्रॉब्लम है उसकी कम से कम 6-7 पॉइंट्स पे थी, जगह जगह से बाल उड़ गए थे। और हमने टॉपिकल ऑयल रिकमेंड किया, एक साथ में चूरन रिकमेंड किया, आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को। जो प्रिकॉशंस मेन होती है वो होती है, एक तो दोस्तों चाय का सेवन कम करना होता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम है पित्त वर्धन से ज़्यादा होती है, पित्त के बढ़ने से ज़्यादा होती है। और दूसरा, जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, वो ऑलमोस्ट हम 100% बंद कर देते हैं। अब ये जो पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर है 8 अप्रैल की, सेम पेशेंट की। दूसरी जो पिक्चर है वो है 8 जून की, मतलब ठीक 2 महीने बाद। उसका रिकवरी रेट दोस्तों देख लो। एक चीज इंश्योर्ड है दोस्तों, एक तो जो जब हम किसी भी चीज का नेचुरल ट्रीटमेंट करते हैं तो वो ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो परमानेंट होता है, रिकरेंस की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। और दूसरा, इसमें सक्सेस रेट दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 100% के आसपास ही सक्सेस रेट आता है यदि बात एलोपेशिया अरेटा की है तो। और दोस्तों, मैं हूं जगजीत सिंह, और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों जब हम बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का, बड़ी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं। बहुत से पेशेंट तो ऐसे होते हैं जिनकी हम तो दवाई ही नहीं देते, डॉक्टर्स उनको बोलते हैं ये लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकता, इसी बीमारी के साथ आपको हमेशा जीना होगा। और वो किसी आयुर्वेदाचार्य के पास जाते हैं, हमारे पास आते हैं, तो हम इतना सिंपल सा ट्रीटमेंट बताते हैं कि वो पेशेंट ठीक हो जाता है। अभी हमने आपसे दोस्तों बात की, एक तो ये एलोपेशिया अरेटा की, और इसके साथ एक सेकंड पेशेंट आया हमारे पास। डॉक्टर्स ने बोला कि आपके लंग्स हैं, दोनों फेफड़े हैं वो डैमेज हो गए हैं और इसका कोई इलाज नहीं है, आप फेफड़े ट्रांसप्लांट करवाओ। और उसका भी सक्सेस रेट है वो बहुत कम है। तो जब हमने एक्सरे देखा, पहले तो ये देख के हमें बहुत हैरानी हुई दोस्तों कि उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जिसमें ट्रांसप्लांट चाहिए। प्लूरसी का केस था, पानी भर गया था, दर्द आता था। हमने सिर्फ उसको 15 दिन दवाई दी, वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया। ये एक सिंपल एग्जांपल है दोस्तों। ये क्रेडिट जो है ये आयुर्वेद को जाता है, इसमें कोई हमारी बहुत बड़ी महारत नहीं है, ये क्रेडिट आयुर्वेद को जाता है। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत ही आसान होता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब प्रॉब्लम्स पेशेंट लेके आता है और उस प्रॉब्लम का इलाज हम बिल्कुल आसान ढंग से कर देते हैं। एक इतना सा वीडियो था दोस्तों, थैंक यू सो मच।